खटिया, लुटिया और बिटिया का। नीतीश कुमार ने क्यों अपनी राजनीतिक हत्या करवा ली? और जो उनकी पुरानी सीडी रही है, उनके बेटे की जो सीडी रही है, बिहार में इतना जातिवाद इतना सर चढ़ के बोल रहा था। देखिए, बालिका संभाषणी गृह, बालिका गृह कह लीजिए, एक वहां का सामंती बहुत बड़ा नेता संजय झा है, उसने अपने बेटी को आगे करके निशांत कुमार को जो है उस स्कैंडल में फंसाने का काम किया। सारी योजना जो है, क्योंकि सामंती साम दाम दंड भेद, और सामंती तबका एक तरीका और अपनाता है, खटिया, लुटिया और बिटिया का। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। पिछड़ों की राजनीति पे गहरा संकट आ चुका है। जिस तरीके का कांड बिहार में हुआ, जिस तरीके से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की कवायद तेज की गई, नामांकन कराया गया, तमाम चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आखिर क्या कारण रहे, क्यों मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट पर समझौता करना पड़ा? कहा यह जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है वो ये है कि उनके बेटे निशांत कुमार का जो नाम है नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आया है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। उसी मामले को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नीतीश कुमार ने ये कॉम्प्रोमाइजेशन किया है। अब मंडल आंदोलन, या यूं कहें कि समाजवादी राजनीति जो थी, वो लगभग नीतीश कुमार के बाद खत्म सी होती नजर आ रही है। क्योंकि मंडल आंदोलनों से जो निकले हुए नेता थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव जो राजनीतिक रूप से रिटायर हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेला हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन सब मुद्दों के जानकार, बहुजन राजनीति के मजबूत पैरोकार चौधरी लौटराम निषाद जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे, नीतीश कुमार ने क्यों अपनी राजनीतिक हत्या करवा ली। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की जिस तरीके से राजनीतिक हत्या की जा रही है? वो खुद मौन धारण किए हुए हैं, सोशल मीडिया पे लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके कह रहे हैं कि मैंने खुद की स्वेच्छा से किया है, मैंने विधानसभा देखा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दिल्ली जाऊं, राज्यसभा में जाऊं, लोकसभा में जाऊं। देखिए, पहली बात है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से डरा धमका करके, और जो उनकी पुरानी सीडी रही है, उनके बेटे की जो सीडी रही है, उसको आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, जो बिहार के सामंती तबके के लोग हैं, देश में अगर सबसे बड़ा सामंती अगर प्रदेश किसी प्रदेश को कहा जाता था तो वह प्रदेश था बिहार। अगर 90 के पहले कह जाएंगे, जंगल राज तो 90 से पहले था, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को धरातल पर उतार करके हमारे बहुजन वर्ग के लोगों का, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग थे, सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किए। इस काल को सामंतवादियों ने जंगल राज कहा, लेकिन जंगल राज जो असली था 90 के पहले के कार्यकाल, जब चाहे भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे जो है कि जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, उस समय की दौर की बातें, क्योंकि हमारे बगल में ही बिहार प्रदेश है, और वहां पर अगर कोई कद्दू, लौकी और कुम्हड़ा की खेती करता था, अपने छप्पर पर बोते थे लोग, बरसात के सीजन में हम लोग भी करते थे, तो वहां की सामंती जातियां जो ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार जाति थी, वह बतिया को वहां गिनते थे, और गिन करके अगर उसकी संख्या के अनुपात में अगर सब्जी तैयार होने पर अगर ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहारों के घर नहीं पहुंचाया जाता था तो समझिए कि हमारे ओबीसी एससी का खैर नहीं था। बिहार में इतना जातिवाद इतना सर चढ़ के बोल रहा था। देखिए, कभी कभी कांग्रेस पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन कुछ बातें कांग्रेस का जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में बनाया गया, उत्तर प्रदेश में जो है जमींदारी उन्मूलन किया गया, आज उसी का नतीजा कि आप देखेंगे कि तमाम पिछड़ी जातियों के पास, दलित वर्ग के पास भी बिगहा 2 बिगहा जमीनें मिल जाती है। लेकिन बिहार ऐसा एक प्रदेश है कि वहां जमींदारी उन्मूलन कानून लागू ही नहीं हुआ, और लागू इसलिए नहीं हुआ कि उस समय जो है कि वहां का जो सामंती तबका था, वहां पर कांग्रेस को एकदम बिल्कुल अपने कब्जे में लिया हुआ था। किसी के पास पता लगा कि हजारों बिगहा जमीन पड़ती पड़ी है, तो पता लगा ओबीसी एससी एसटी के पास जो है कि छप्पर डालने के लिए भी जमीन नहीं है।
ये नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की कवायद बड़े लंबे समय से चल रही थी। ये गैफिंग जो 35 बरस का है कि वहां पर हमारे पीडीए के लोग, विशेष हमारे ओबीसी और एससी के लोग ही मुख्यमंत्री पद पर बैठते रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा हो, राबड़ी देवी का रहा हो, नीतीश कुमार का, चाहे जीतन राम मांझी का रहा। ये जो सामंती तबका है तड़फड़ा रहा था, इस अवसर की ताक में पड़ा था कि कब जो है कि सामंतवाद की दीवार को ढहा करके सामंतवाद को स्थापित किया जाए। और नीतीश कुमार को डरा धमका करके जिस तरह से जबरदस्ती नामांकन कराया गया राज्यसभा के लिए, मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। इसमें जो संवासनी गृह कांड हुआ था, ये तो नीट की बालिका का मामला है, जो मुजफ्फरपुर में बालिका संवासनी गृह, बालिका गृह कह लीजिए, एक वहां का सामंती बहुत बड़ा नेता संजय झा है, उसने अपने बेटी को आगे करके निशांत कुमार को जो है उस स्कैंडल में फंसाने का काम किया। सारी योजना जो है, क्योंकि सामंती साम दाम दंड भेद, और सामंती तबका एक तरीका और अपनाता है, खटिया लुटिया और बिटिया का, और चुटिया भी कटवाना होगा तो कटवा लेगा पीडीए को कमजोर करने के लिए, ओबीसी एससी की राजनीतिक हत्या के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो वहां पर जो घटनाक्रम हुआ नीतीश को हटा करके, तो एक माना जा रहा था कि सामंतवाद की ही कोख से पैदा व्यक्ति बिहार जैसे सामंती धरती पर मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहा है। काम भले ओबीसी एससी का न हो, देखिए काम तो असली हुआ तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुआ। नौकरियों की बाढ़ आई तो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आया। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया, और उसी का नतीजा था कि 11 महीने की, 17 महीने की सरकार जो थी, भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके कहिए कि वर्चस्ववादी सामंतवादियों के पेट में दर्द होने लगा कि कैसे जो है कि इस गठबंधन को तोड़वाया जाए। तेजस्वी ने जब मुख्यमंत्री थे, यही इन्होंने भी कहा था, जब तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार ने खुद कहा था, बड़ी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल, क्या अपने नन्यौरे से ला करके पैसा देंगे। लेकिन तेजस्वी ने जो कहा 3.5 लाख नौकरियां दिया, और वर्चस्ववादियों ने दबाव बना करके नीतीश को की सीढ़ी दिखा करके जो है डरा धमका करके गठबंधन को तोड़वाने का काम किया। और आप तो मुख्यमंत्री पद से जो है लतिया करके कहिए कि हटाने का काम किया। और सामंत जो अगर समाजवाद की बात की जाए बिहार में, तो अब हम लोग सशंकित है कि अब अगला नेता कौन आएगा जो समाजवादी मंडलवादी विचारधारा को लेकर के आगे चलने का काम करेगा। और नीतीश कुमार जी भी कम नहीं रहे, इनको भी फंसाया गया। एक ट्रेन चलती है, आप देखेंगे सियालदह चलती है, हावड़ा से देहरादून तक जाती है। यह इतने जो है कि सामंतवादियों के गिरफ्त में आ गए, उनकी खटिया की गिरफ्त में आ गए कि इन्होंने 2 ट्रेन चला दिया, अर्चना और उपासना एक्सप्रेस। ये अपनी प्रेम कथा, जब रेल मंत्री बने 96 में, तो इन्होंने जो है कि अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर जो है, ये विषकन्या कहा जाता है, बिहार में विषकन्या का ज्यादा चलता है। आप देखेंगे सम्राट अशोक के समय में, तो यह वर्चस्ववादी जो तबका था, यह विषकन्याओं को इस्तेमाल करके हमारे ओबीसी के लोगों को पीछे करने का काम करता था। और उसी का हुआ कि निशांत और नीतीश कुमार की सीडी का प्रयोग करके वर्चस्ववादी जो है वहां से मुख्यमंत्री पद से उनको हटाने का। अब देखिए उनकी कवायद चल रही है कि किसी ब्राह्मण या भूमिहार को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब देखिए कि क्या निर्णय होता है, अभी निर्णय नहीं आ पाया। लेकिन हम लोगों का जो आकलन, जो छठ के बातें आ रही हैं, तो पहला है कि वहां पर भूमिहार और ब्राह्मण को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और हमें एक आशंका और हो रही है कि जिस तरह गुजराती गैंग काम कर रहा है, आप देखिए कि भारतीय जनता प्रधानमंत्री बनिया, गृह मंत्री बनिया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनिया कैटेगरी का ही बना दिया नितिन नवीन को। और जहां तक हमको लग रहा है कि कहीं बिहार में बनिया को भी आगे करके मुख्यमंत्री जो है गुजराती गैंग बना करके, क्योंकि ये पूरे इजराइल के पैटर्न पर जो है यह चल करके जो है यहाँ पर यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से जाने का अफसोस है हम लोगों को कि एक लगता था कि चलो समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति, कभी बिहार में कहा जाता था तो लालू प्रसाद यादव, शरद
यादव रामविलास पासवान का और नीतीश कुमार का उस लाइन में जो है कि नाम आता था। लेकिन नीतीश कुमार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार करके, उनसे डर करके जो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिए, आज चाहते भले भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन ले लेती, तब भी वहां सरकार नीतीश के नेतृत्व में चलती। लेकिन यह पूरी तरह से जो है कि मानसिक रूप से कुंद होने का परिणाम है। नहीं तो तेजस्वी से मिल जाते, जो इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन के रहे हैं, उसमें जो है कि और भी पार्टियां जो छिटपुट थे वो साथ दे करके जो है कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर फिर बैठा सकते थे। लेकिन ये जो सबसे बड़ा कांड हुआ सीडी कांड वाला, इससे जो है कि नीतीश आपा खो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। एक बात बताइए, जो बिहार की राजनीति लगभग 1990 के बाद से पिछड़ों, दलितों, बहुजनों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। एक तरीके से कहें कि पिछड़े दलित यानी कि बहुजन वर्ग जो था वो धूरी हुआ करता था बिहार की राजनीति का। अब क्या लग रहा है, वहां के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाएंगे? अब बिहार फिर 1990 के पहले वाला बिहार बन जाएगा? देखिए, जो आशंका ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा और निश्चित रूप से फिर बिहार में जो है कि सामंतवाद की जड़ें जो है बढ़ेंगी आगे और ओबीसी एससी के भविष्य पर खतरे मंडरा रहे हैं। जो 90 से दशक की पहले की बात है, असली जंगल राज वो था। लालू प्रसाद यादव जी के समय जो जंगल ये राज कहते हैं, क्योंकि इसलिए जंगल राज कहते हैं कि जो हमारे बहुजन वर्ग का व्यक्ति सामंतों के सामने खटिया पर तो दूर की बात है जमीन पर नहीं बैठ पाता था, उनके दरवाजे से साइकिल पर चढ़ करके नहीं जा पाता था, नया कपड़ा पहन करके नहीं जा पाता था, जूता चप्पल को हाथ में लेकर के जाने को मजबूर होता था। और आए दिन जो है कि हमारे बहुजन वर्ग की बहन बेटियों को जो है सामंती उठा ले जाया करते थे। तो वही स्थिति लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सामंतवादी जो मौके की तलाश में थे, जिस बौखलाहट उनकी थी 35 वर्षों का जो गैपिंग है सत्ता की उच्च कुर्सी पर बैठने का, अब फिर हम लोगों को है कि रणवीर सेना जैसी ताकतें, श्री राम सेना जैसी ताकतें जो है कि फिर एक बार जो है कि अपने फन को फैलाएंगी और हमारे जो है कि विशेष करके सबसे ज्यादा अगर वहां पर खतरा है तो हमारे ओबीसी एससी के सामने दिखाई दे रहा है, जहां सम्मान को भी चोट पहुंचाई जा सकती है, शिक्षा और नौकरी पर भी संकट पैदा किया जा सकता है। तो जो स्थिति वहां पर है, बड़ी भयावह स्थिति जो है कि आने वाली है। नीतीश के रहने से कम ये एक लोगों की भावना प्रबल थी कि चलो कम से कम सत्ता की कुर्सी पर मुख्यमंत्री पद के रूप में जो है पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी के नीतीश बैठे हैं, तो लोग थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन आज अगर बिहार के लोगों से पूछेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो अब बड़ा अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बिहार में जिस तरीके का खेला हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी पड़ेगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं। तो जो एक जिस विशेष बिरादरी से आते थे नीतीश कुमार, कुर्मी बिरादरी से, कुर्मी बिरादरी के लोग क्या भाजपा पे उस तरीके का भरोसा जता पाएंगे या फिर किसी नए विकल्प की तलाश में जाएंगे? देखिए, कुर्मी बिरादरी नीतीश कुमार हो चाहे वो हो भूपेंद्र पटेल गुजरात वाले, इन लोगों को नेता अपने समाज का नेता नहीं मानता है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी है, यहाँ पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा पर चलने वाला है। वह अपना आदर्श मानता है तो छत्रपति साहू जी महाराज को अपना आदर्श मानता है, वह राम स्वरूप वर्मा को अपना आदर्श मानता है। यहाँ का जो कुर्मी हमारे उत्तर प्रदेश का है, ये सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलता है। ये इसका हमको लाभ मिलेगा। नीतीश को एक था कि चलो मुखौटा के तौर पर चाहे जैसे भी है कि कुर्मी बिरादरी का मुख्यमंत्री है, तो कुछ कुर्मी भाई जो है नीतीश के चलते जो है एनडीए के साथ चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ का कुर्मी जो है कि थोक के भाव में अब समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में आया था। और जहां नहीं आया था, अब जो है कि यहाँ का कुर्मी पटेल समाज जो है समाजवादी पार्टी के ही साथ चलेगा, सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ चलेगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो पंकज चौधरी को कुर्सी पे इधर बैठाया गया और उधर नीतीश कुमार की कुर्सी खींच ली गई। क्या मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कुर्सी से बाहर करो, एक तरफ कुर्सी पे बिठा लो? देखिए, कुर्मी बिरादरी राजनीतिक रूप से जागरूक बिरादरी है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है। सरकारी नौकरियों में भी क्लास 1 का देखा जाए तो यादव दूसरे नंबर पर है, कुर्मी बिरादरी क्लास 1 में नंबर 1 पर है। ये तो यादव को बदनाम किया जाता है ना, केवल हमारी भाईचारा कि कुर्मी और यादव कभी एक न हो पाए। और वास्तव में कुर्मी और यादव अगर एक
साथ चल दिए, तो उत्तर प्रदेश में कोई ताकत नहीं है जो हमारे पीडीए को जो है कि कमजोर करने की हिम्मत साहस जुटा पाए। आप देखिए कि पंकज चौधरी को बेशक जो है कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुर्मी बिरादरी में उत्साह नहीं दिखाई दिया। कुर्मी बिरादरी के लोग कहते थे कि पंकज चौधरी को तो यह पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में कुर्मी बिरादरी सपा के साथ आई, 10 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया और उसमें 7 जो है कि लोकसभा के सांसद बने। यह उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी के लिए सबसे बेहतर परिणाम अब तक का रहा है, जब से राजनीति की शुरुआत हुई है। कि आज जो है कि 7 हमारे यहाँ से हैं, कुल मिलाकर के 10 या 11 जो है कि सांसद जो है कि कुर्मी बिरादरी के हैं, एनडीए के गठबंधन से भी है। तो यहाँ का जो कुर्मी पंकज चौधरी को बनाने पर इसलिए जो है कि अपने को अपमानित महसूस किया कि जो 5 बार का विधायक नितिन नवीन, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और जो 7 बार का सांसद महाराजगंज से केंद्रीय मंत्री, और उस व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे कुर्मी बिरादरी अपने को अपमानित महसूस की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि हम लोगों को भिगा करके जूता मारने का काम किया है। और जहां तक ये बात करेंगे तो पंकज चौधरी बनिया ज्यादा और ओबीसी बहुत कम है, उनको ओबीसी से पंकज चौधरी को कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं के यहाँ देखेंगे एक सुधीर चौधरी नाम का लड़का था कुर्मी बिरादरी का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों ने जो है अपहरण करके उठा के ले जाते हैं, जंगल में पीट पीट करके पूरी शरीर को लाल कर देते हैं और मुंह पर पेशाब कर देते हैं। वहीं पर फरिंदा में जो है कि 2 कुर्मियों की हत्या हो गई, कुशीनगर में हत्या हुई, सिद्धार्थनगर में हत्या हुई, 1-2 नहीं, चाहे आप इलाहाबाद में देखेंगे कई हत्याएं हुई, उन्नाव में हत्या हुई। तो ये तमाम, चाहे इंदल पटेल का मामला ले लीजिए ललितपुर का, चाहे जो है कि कर्तव्य पटेल का बदायूं का मामला हो, चाहे आप जो है कि उमंग पटेल का उन्नाव का मामला हो, चाहे इलाहाबाद में जो है हमारे कल्लू पटेल की हत्या का मामला हो, चाहे बलिया में बादल पटेल का मामला हो। लेकिन ये पंकज चौधरी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता जो हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल उनके साथ में रहने वाली हो, आशीष पटेल हो, कोई कुर्मी बिरादरी की हत्या हुई, कुर्मी बिरादरी के साथ ज्यादती हुई। आप प्रतापगढ़ में देखे होंगे कि घर में घुस घुस करके वहां के मनुवादी और सामंतवादियों ने जो है कुर्मी बिरादरी की महिलाओं का कपड़ा फाड़ करके जो है मारने पीटने का काम किया, घर में आग लगाने का काम किया। तो कुर्मी बिरादरी इतना नासमझ बिरादरी नहीं है, वह कहीं न कहीं ओबीसी में अगर सबसे जागरूक कोई है तो वह कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। तो आज कुर्मी बिरादरी के लोग खुद सवाल खड़ा करेंगे, उनके सामने सवाल करिए तो बड़े बेहतर तरीके से जवाब देंगे कि जब कुर्मी की हत्या होती है, कुर्मी बिरादरी की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कुर्मी बिरादरी के व्यक्ति को फतेहपुर में जो है जूता पर थूक करके चटवाया जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी बिरादरी के नेता कहाँ चले गए थे? सांप सूंघ गया था, उनकी जुबान पर ताला लग गया था। तो यहाँ पर जो 2027 का चुनाव होगा उसमें जो है कि समाजवादी पार्टी को जो है कि बिहार के घटनाक्रम से जो है कि राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाला होगा। ठीक है, ये हमारे साथ सामाजिक राजनीतिक चिंतक चौधरी लौटराम निषाद जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी विस्तृत। हमारी उस मुद्दे पर चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार की लगभग राजनीतिक हत्या कर दी गई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन की, सरकार बनाया और उसके बाद अब इस तरीके से रिटायर कर दिया। एक आदमी मुख्यमंत्री रहा हो एक लंबे समय से, 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे बिहार के, 10 बार से मुख्यमंत्री थे, उनका इस तरीके से राजनीति से विदा लेना कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। लोग सशंकित हैं लेकर के कि आखिर क्या कुछ मामला था, उसके पीछे कौन सी बड़ी वजहें रही जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इस बात पे समझौता करना पड़ा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर मैं राज्यसभा का सांसद बनूंगा। तमाम चीजें रहीं। उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जिससे आपको समझ में आया होगा कि बिहार में आखिर इस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल कैसे हुई। अब देखना यह होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, क्योंकि एक लंबे समय से, लंबे अरसे से 1990 के बाद से जो बिहार की राजनीति थी वो पिछड़े दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज पे केंद्रित थी। वहां एक तरीके से कहें कि जो वर्चस्ववादी सरकार हुआ करती थी, सामंतवादी सरकार हुआ करती थी, उसका खात्मा करके ये सरकार बनी थी।
समाजवादी सरकार थी, मंडलवादी सरकार थी, ये तमाम जो नेता थे ये मंडल आंदोलन से, सामाजिक न्याय के आंदोलनों से निकले हुए नेता थे। अब देखना यह होगा कि बिहार में आगे होने वाला क्या है। क्या बिहार अब 1990 के पहले वाला बिहार बनेगा या फिर कोई और बड़ा समाजवादी चेहरा नेता के तौर पे उभरेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।